बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन हम बड़ा शोर सुनते आए 26वीं आईनी तरमीम का, फिर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और उसके बाद हुकूमत एट वंस बड़ी परेशान परेशान सी दिखाई दी। मुख्तलिफ खबरें आना स्टार्ट हो गई कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स रहती हैं अभी लोकल बॉडीज़ के ऊपर, बहुत सारी तरमीम एमक्यूएम चाहती है। इन सारी तरमीम को लेकर एक इंसाइडर आज आया है और इस इंसाइडर पे आपको पिछली जो तरमीम हुई कैसे हुई उसके भी बहुत सारे पोल्स आज खोल के रख दिए हैं नईम अशरफ भट्ट साहब ने। एक उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सेकेंडली, जब रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं पर एक साइड के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैबिनेट की फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एजाज चौधरी साहब, इम्तियाज़ चौधरी साहब, उनकी फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ जो वाइडली डिस्कस्ड थी, वाइडली अंडर डिस्कशन थी, वो अमेरिका का इलेक्शन था कि अमेरिका के इलेक्शन का पाकिस्तान के सियासत के ऊपर, इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसके कुछ इंसाइडर आज मुझे मिले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वो तमाम चीज़ें मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर कर देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम पे वापस जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम जिस हुज्जत में हुई, जिस जल्दी में हुई, वो आपके और मेरे हम सबके सामने है। हमने तो अपनी आंखों से यहाँ पे पार्लियामान में इस्लामाबाद में होते हुए देखा है, सेनेट में देखा है कि कितनी जल्दी में वो और किस कदर प्रेशर में आके किस किस हद तक जाकर वो 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई। अब उसमें एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे, उसके ऊपर मैं भी सवाल करता था, लेकिन एट दैट टाइम लगता भी था कि शायद लोग अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टैंड ले लिया है और वो समझते हैं कि वो तारीख के सही समत में खड़े हुए हैं, सही दुरुस्त समत में खड़े हुए हैं, लिहाजा वो वहाँ खड़े हो गए। लेकिन आज नईम अशरफ भट्ट साहब स्टोरी लेके आए हैं और नईम अशरफ भट्ट साहब की 99.99% स्टोरीज 110% करेक्ट होती हैं। कमाल के जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं कि जनाब वो फौजी अदालतें हो जाएं या कुछ और तरामीम जो हो जाएं, जो 26वीं आईनी तरमीम के सबसे पहले मुसवदा था उसका हिस्सा थी, तो उनके ऊपर ये फिक्स्ड मैच था। नून लीग पीपल्स पार्टी डीप डाउन मौलाना को अंदर साइड खाते इंगेज करती थी और कहती थी कि जनाब हम पे प्रेशर बहुत है क्योंकि हम हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में का हिस्सा नहीं है, हमें प्रेशर दिया जा रहा है कि आपकी तरमीम पास करवाएं, लिहाजा हमने आपको बार बार कहते रहना है कि आप इस पर वोट करें या वोट करें, लेकिन अंदर खाते आपने इन तरमीम पे नहीं मानना। और वही वजह है कि जनाब वो सारी शिकें जो थी वन बाय वन करके वो निकलती गई उसमें से आके, और इवेंचुअली 26वीं तरमीम का कुछ इस तरह की शक्ल निकल आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मान गए कि जनाब इसके ऊपर वोट कर देते हैं ऑल दैट। नॉट टू फॉरगेट, इसी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई थी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि कल से इमरान खान साहब के कोई भी टिकर जो रिपोर्टर्स थे, जो रिपोर्ट करते हैं जेल से, वहाँ की जो जेल के अंदर समात का अहवाल है, वो टिकर टेलीविजन चैनल्स पे एयर नहीं हुए, आज भी नहीं हुए। और होप लगता ये है बज़ाहिर कि वो आइंदा भी एयर नहीं होंगे कुछ दिनों के लिए। उसकी क्या रीज़न है आप मेरे से बेहतर समझते हैं। अब आ जाइए इस फिक्स्ड मैच के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू नईम अशरफ भट्ट साहब, दिस वाज अ फिक्स्ड मैच। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और हुकूमत ने ये फिक्स्ड मैच खेला और इसके ऊपर इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट भी आई हुई है कि जिस जिस किसी ने 26वीं यानी तरमीम में वोट किया है उसने गद्दारी किया है इनसे और मुल्क से। एनीवेज, ये तो सारी सिचुएशन थी 26वीं आईनी तरमीम की। इसी 26वीं आईनी तरमीम के साथ एक चीज़ मिलाकर देख लीजिए कि बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे बाखबर लोग, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, एक वकील हैं लाहौर के मियाँ दाऊद साहब, वो अक्सर तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान साहब के ऊपर इस हद तक तनकीद करते हैं कि लोग उनको बड़ी नफरत की निगाह से अब देखते हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर जो हैं, लेकिन बाखबर आदमी हैं। वो ये कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम को तो भूल जाइए जनाब, हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़े हुए। अब इसको ज़रा कैनवस या इसकी तरफ खोलिए, ज़रा इसकी परतें खोलते जाइए तो आपके ऊपर ये सिचुएशन क्लियर होती जाएगी कि हुकूमत के ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर आन पड़ा था कि 26वीं आईनी तरमीम होगी। और फिर इन्होंने कहीं अंदर छुपे अंदर खाते ये डिस्कशंस भी होती रही कि अगर 26वीं यानी तरमीम नहीं होती तो फिर हुकूमत घर जाएगी। नजम सेठी साहब हमने शो में कहा, अब 26वीं यानी तरमीम भी हो गई है तो फिर भी हुकूमत घर क्यों जाएगी, ये सवाल है। तो इसका सवाल आपको मिल जाता है इस एक छोटे से जुमले के अंदर नईम अशरफ भट्ट साहब के। मैं आपको सुनाने की भी कोशिश करता हूँ कि जनाब ये जो छोटा सा जुमला था, इट हैज़ सेड एवरीथिंग। इसके अंदर इस पे दोबारा हुकूमत ये अच्छा सामने सामने कहेंगे जी ये जरूरी है, हो सकता है, लेकिन अंदर खाते कोई चक्कर नहीं है, ये इस पे बिल्कुल वो नहीं कर रहे। लेकिन आप बहरहाल वो बाहर बाहर से कहेंगे कि जनाब ज़रूरी है 27वीं आईनी तरमीम भी, ये वो एंड ऑल दैट, लेकिन अंदर खाते ऐसी कोई कहानी नहीं है। नईम अशरफ भट्ट साहब लेके आए, एक्सक्लूसिव स्टोरी है उनकी, उनका क्रेडिट है, उनका नाम लेना ज़रूरी है
एट द सेम टाइम हुकूमत के लिए घबराने का वक्त भी हुआ चाहता है। हुकूमत जिस गेम को खेल रही थी उसी गेम में हुकूमत खुद भी क्लीन बोल्ड हो सकती है एट दिस मोमेंट, और यही वजह है कि बहुत क्रेडिबल सर्कल्स के अंदर ये चलता है कि हुकूमत गैर महफूज है इस टाइम के ऊपर। हुकूमत मुस्तहकम नहीं है कि शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, ये बहुत मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं है, ये कड़क करके किसी भी टाइम पे जा सकती है। वैसे ये फरवरी तक का टाइम चल रहा है कि अक्सर पंडित जो है, सियासी पंडित या जो बाखबर लोग हैं, वो कहते हैं जी जनवरी फरवरी में बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा इस निज़ाम का। देखिए व्हाट हैपन्स व्हाट नॉट। एक और स्टोरी, आज दो चीज़ें हैं उस स्टोरी की, तो मैं मोहतात होते हुए जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ उतनी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। क्रेडिबल लोग, बावसूख लोग, राब्ते रखने वाले लोग, आज मेरी उनसे बात हो रही थी और दो तीन लोगों से मेरी बात हुई और मैंने सबके सामने एक ही सवाल रखा। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान के अंदर ये बहुत डिस्कशन में है आजकल कि जी अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, या इमरान खान साहब उससे पहले भी बाहर आ सकते हैं इलेक्शन एंड ऑल दैट। सो मुझे कुछ बेहतर सर्कल्स या बाखबर सर्कल्स जो हैं वहाँ से आज ये एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई के एक स्पेशल ग्रुप या कोई कम्युनिटी या जो बाअसर लोग हैं अमेरिका में पाकिस्तानी, उनकी ट्रंप कैंप जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन का कैंप है, या जो कैंपेन कर रहे हैं लोग, या जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, उनसे कुछ मुलाकातें हुई हैं कल परसों ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर। और वहाँ पर उनको ये एश्योरेंस दी गई है कि जनाब इफ़ डोनाल्ड ट्रंप विंस तो विल मेक श्योर दैट इमरान खान इज़ आउट। जो मुझे कोट किया गया, मैं एग्जैक्ट वही आपको बता रहा हूँ। मेरा अगला सवाल फिर ऑब्वियसली यही था कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इस हद तक मुदाखलत कर सकता है। तो फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन है, एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है कि क्या अमेरिका वाकई में इतना पावरफुल है कि वो इस हद तक पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर कर सके। तो ये एक क्रेडिबल सर्कल जो है वहाँ से मुझे ये चीज़ आज रिपोर्ट हुई है, वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जनाब अगर डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला, डोनाल्ड ट्रंप का नाम मुझे नहीं बताया गया कि उनसे मुलाकात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का कैंप जो है, ये जुमला मेरे सामने इस्तेमाल हुआ है, वो जुमला मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के कैंप के कुछ अहम लोगों से, पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ बहुत अहम लोगों की मुलाकात हुई है जो अमेरिका में मुकीम है। एंड दे मेड श्योर, दे एश्योर्ड आवर पाकिस्तानी फेलाज, डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी वहाँ पे, कि उनको एश्योर किया गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम सीरियसली विल लुक इनटू इन दिस मैटर कि वाई इमरान खान इज़ बिहाइंड द बाज, और क्या वजूहत हैं कि इतना प्रोलॉन्ग हो गए उनकी ज़मानतें एंड एवरीथिंग, और वो क्यों, उनको क्या वाकई उनके ऊपर केसेस ठीक हैं ये बोगस हैं। हम उस मामले को डीपली देखेंगे एंड विल मेक श्योर दैट इंसाफ होता है एंड ऑल दैट। सो इस डिस्कशन को कि जितना भी फैला लिया जाए, मैं बहुत मोहतात होकर जो जुमले मुझ तक कन्वे में एग्जैक्ट वही जुमले में आपको कन्वे कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं जाना चाहिए इस डिस्कशन को। डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट इस किस्म का है कि मेरे पास भी किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन आई है, सो एग्जैक्टली वही मैंने आपके आगे कोट की है। सेकेंडली, एक और चीज़, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी जो है प्रेशर बढ़ाने की, वो स्ट्रेटजी भी कुछ तब्दील होती है आपको दिखाई देगी। ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये भी खबर दे रहा हूँ मैं आपको कि बाय मिड नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट पीक पे होगा। स्ट्रीट में होता है, नेशन वाइड होता है, प्रोविंस वाइज होता है, सिटी वाइज होता है, वो उसके ऊपर काम कर रही है, तहरीक इंसाफ की तंजीम इस टाइम के ऊपर काम कर रही है। लेकिन बाय मिड नवंबर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलियों सड़कों के ऊपर नज़र आएगी, और इवेंचुअली टारगेट ये एक वो किसी भी बंदे के सामने बात करेंगे तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इवेंचुअल टारगेट तो किसी भी सियासी जमात का एहतजाज के लिए शहर इक़्तिदार होता है, इस्लामाबाद होता है। सो वो कराची से भी निकलेंगे, अगर बलूचिस्तान से भी निकलेंगे, KPK से भी निकलेंगे, पंजाब से भी निकलेंगे, तो मार्च करते हुए, एहतजाज करते हुए, रुकाते हुए इवेंचुअली उन्हें आना तो इस्लामाबाद है। तो जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, ठंड पाकिस्तान में बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, शहर इक़्तिदार में सर्दी बढ़ रही है, वैसे ही सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है, और ये गर्मी इन डेज टू कम अच्छी खासी बढ़ जाएगी। बाय एंड नवंबर आपको बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी, बहुत सारी चीज़ें इंटायरली मुख्तलिफ नज़र आएंगी कि जिस तरह अभी हो रही हैं ऐसे चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के गिले शिकवे थे कि वर्कर गायब, वर्कर पकड़े गए और लीडरान गायब, लीडरान फील्ड में नहीं थे, लेकिन ये वाला जो एहतजाज आगे से प्लान कर रही है तहरीक इंसाफ एज़ पर इंफॉर्मेशन एंड एज़ पर सोर्सेज, ये वाला एहतजाज बहुत मुख्तलिफ होगा। इस एहतजाज में ज़ोर भी लगाया जाएगा, इसमें फुल फ्लज ज़ोर लगाया जाएगा। कह लीजिए कि इसको फाइनल राउंड का अगर आप नाम देना चाहें या आप कोई भी इसको नाम देना चाहें, तो आज की एक स्टेटमेंट थी, ये सारे मेरी जो कान खड़े होते हैं ना, जिससे बंदा अटेंशन कोई खबर आपकी लेती है, वो सलमान अकरम बाजा साहब की आज की स्टेटमेंट थी कि जब तक लोग 8 लाखों की तादाद में सड़कों पर नहीं आते,
हमें अदालतों से या पार्लियामान से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट हवा के अंदर नहीं थी, वो स्टेटमेंट के पीछे प्लानिंग है, उसके पीछे मामलात चल रहे हैं। और तहरीक इंसाफ, इवन अली अमीन गंडापुर साहब भी कह चुके हैं कि हम एहतजाज करेंगे और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे या सर मुल्क बंद कर देंगे। तो वो तमाम स्टेटमेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा करना चाहें अगर आप, तो आप एंड नवंबर, मिड नवंबर से एंड नवंबर तक का ज़हन में रखिए कि इन दिनों के अंदर आपको चीज़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इनकी एजिटेशन, इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब के केसेस, आपको बहुत चीज़ें एब्रप्टली अब बदलती हुई दिखाई देंगी, बहुत एब्रप्टली चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने स्टैंड ले लिया है, यहाँ से वापसी तहरीक इंसाफ के लिए भी नहीं है। इंगेजमेंट वो चाहते हैं, वो आज भी बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात करें, वो आज भी चाहते हैं इंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन इंगेजमेंट हम इंसाफ के लिए चाहते हैं। हमें इंगेजमेंट से इक़्तिदार नहीं चाहिए। इक़्तिदार हमें 8 फरवरी को भी मिलता था जब पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाने की ऑफर थी। पीपल्स पार्टी ने खुद से कहा था इक़्तिदार तब भी मिल सकता था, बट हमें हमारी सीटें वापस चाहिए, हमें हमारा मैंडेट चाहिए और उसके बाद हम खुद गवर्नमेंट बनाने के काबिल हैं। सो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि जो भी चीज़ें बदलें, जो भी हालात वाक़यात बदलें, वो आपके, मेरे, इस मुल्क के हक़ में बेहतर हों, इस कौम के हक़ में बेहतर हों इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।